मित्रों, ये सुबह सुबह का नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि सब तरफ धुंध ही धुंध दिख रही है और सर्दी अपने शबाब पर है। मौसम बड़ा ही सुनहरा और ठंडा है। ऐसा लगता है कि जैसे कश्मीर की वादियों में हम घूम रहे हैं, लेकिन ये कश्मीर की वादियाँ नहीं है। ये उदयपुर ज़िले का आसपास का क्षेत्र है, जिलों की नगरी के आसपास का क्षेत्र है उदयपुर का, जहाँ की पहाड़ नहीं सिर्फ समतल ज़मीन है, लेकिन कश्मीर की वादियों से आने वाली ठंडी हवा ने यहाँ के मौसम को भी गुलाबी सर्द कर दिया है। और ऐसा सर्द कर दिया है कि सूरज महाराज के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं और सिर्फ सब तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है। इस धुंध के फिराक में, इस धुंध के माहौल में एक कवि अपनी कविता लिखता है कि ज़िंदगी तुम्हारे सामने न जाने कितनी चुनौतियाँ हर दिन लेकर आएगी। अगर तुम उन चुनौतियों का सामना कर सके, अगर तुम उनके सामने डटकर खड़े रहे और लड़ते रहे, तो एक दिन तुम अपनी ही कहानी सुनाओगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को और जता सकोगे कि मैं लड़ा, मैंने अपने साहस का परिचय दिया, मैंने उस समय को साधा, मैंने जीवन की चुनौतियों और जीवन की जंग को जीतने का साहस दिखाया। अगर तुम हार गए, पराजित हो गए, उसी समय निराश हो गए, तो तुम एक हारे हुए योद्धा के रूप में न कभी याद किए जाओगे और न तुम्हारा किसी नैरेटिव में तुम्हारा नाम होगा, क्योंकि तुम्हें वक्त ने और तुम्हारी ज़िंदगी ने इतना बड़ा मौका दिया है। अगर तुम इस मौके का सही इस्तेमाल नहीं करते हो या तुम इस मौके का सही यूज़ नहीं करते हो, तो फिर ज़िंदगी तुम्हें बार बार इस तरह के मौके नहीं देगी। तुम चाहे तुम चाहे गोदान पढ़ो, तुम चाहे शेखर एक जीवनी पढ़ो, तुम चाहे मार्केस को पढ़ो 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड, एकाकीपन के 100 बरस, तुम चाहे शेक्सपियर को पढ़ो और तुम चाहे किसी अन्य लेखक को पढ़ो, तुम चाहे वृक्त को पढ़ो, तुम चाहे टी.एस. इलियट को पढ़ो, तुम चाहे कबीर को पढ़ो, तुलसी को पढ़ो, मीराबाई को पढ़ो, लेकिन पढ़ते हुए, उनको गुनते हुए अगर जीवन जीने की कहानी, जीवन जीने का साहस अपने अंदर अर्जित नहीं कर सकते, तो तुम्हारा सब ज्ञान जैसे लगता है कि व्यर्थ ही जा रहा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उस तथ्य को, उस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ें। अगर हम उस तथ्य को और उस सत्य को समझकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास सच में खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा जहान है। अगर इस जहाज़ और इस जीवन रूपी जहाज़ का महत्व समझ गए हम, तो सूरदास कहते हैं ना कि ये जहाज़ को पंछी जहाँ उड़ी पाछो वहीं आवे। जैसे जहाज़ को पंछी उड़ी जहाज़ से फिर वापस वहीं आए, तो वैसी ही ज़िंदगी है कि हम लौटते बार बार अपनी ही उस ज़मीन पर है, अपनी ही उस पुरखों की ज़मीन पर लौट करके शायद हम बार बार अपने अतीत और अपने वर्तमान के बीच एक सामंजस्य स्थापित करके एक सुनहरा भविष्य निर्मित करने का स्वप्न देखते हैं बार बार, जो कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि हम कितना अपने आप को जीवन की रूटीन से तोड़ करके हम उन सवालों का भी सामना करते हैं जो सवाल लोगों को असहज करते हैं, जो सवाल लोगों को परेशान करते हैं। अगर हम ऐसा कर पाए, अगर हम ऐसा करते हैं, तो चीज़ें हमारे अनुकूल होती चली जाएगी और हम कहीं न कहीं अपने आप को बेहतर और भी बेहतर बनाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस संघर्ष को जारी रखने के लिए, जिजीविषा को बनाए रखते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं और जीवन की परिस्थितियाँ, मौसम सब बदलते रहते हैं, कुछ भी जब परमानेंट नहीं है, तो फिर जीवन में हम निराशा को परमानेंट लेकर कैसे चल सकते हैं। हमें भी उम्मीद के साथ, एक नए स्वप्न के साथ आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। और बुरा 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 और बुरा उसके बाद अच्छा होता है और होता है। इसलिए उस कष्ट को अगर हम अपनी ताकत बना सकते हैं, अगर हम सक्सेस को हैंडल करना चाहते हैं, तो हमें फेलियर को भी एक्सेप्ट करना होगा, उसको भी पचाना होगा। अगर हम उसको पचा सकते हैं, तो हम सब कुछ पचा सकते हैं। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो
और कल्याणकारी हो और अच्छे अच्छे काम कीजिए और आगे बढ़िए। यही शुभकामनाएं हैं, यही मंगल कामनाएं हैं। और बाकी बस अपने में मस्त रहिए, दुनिया की बातों को छोड़िए, भूल जाइए और अपने काम पे ध्यान दीजिए और मुस्कुराते ज़रूर रहिए। हमारे चैनल पर ज़रूर आइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हिंदी साहित्य पढ़ते रहिए, भारतीय साहित्य पढ़ते रहिए और जितना हो सके उतना अधिक अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करना है। वही हमारे लिए सबसे उत्तम काम है। और मुस्कुराते रहना है हमेशा। जीवन एक जंग है, इस जंग को जारी रखना है। शब बख़ैर।